आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा बुक का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। तो इसमें हम देखते हैं इस गीत के माध्यम से लेखक हमको क्या बताना चाहता है। इसकी जो गीत की रचनाकार है वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विचरित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस राष्ट्रगीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस गीत परिचय से हमको इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि ये जो गीत है ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। तो चलते हैं गीत की ओर। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। कवि कहते हैं चलो चलो कदम आगे रखो, सदा ही कदम आगे बढ़ाओ। इन पंक्तियों में कवि सदा ही आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस जो 2 लाइन हमने पढ़ी है गीत की, इन 2 लाइनों में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दार्थ को भी एक बार हम देख लेते हैं। पूर्तो, पूर्तो का मतलब होता है आगे, निदेहि मतलब रखो, चरणम मतलब चरण, पैर या कदम, सदैव मतलब सदा ही। आगे देखेंगे गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेहयानम नगाहरोणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। इस तात्पर्य है पर्वत के शिखर पर ही अपना निवास है, किसी यान के बिना ही वहाँ तक चढ़ना होगा। खुद का बल ही एकमात्र साधन है, सदा ही आगे बढ़ते रहना होगा। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि हमको निरंतर चलते रहना है। चलते रहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा प्रगति की ओर कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हम निरंतर आगे और आगे बढ़ते रहें। उसमें बहुत सारे मुश्किलें भी आएगी, लेकिन हमको घबराना नहीं है और उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इसके कठिन शब्द देखेंगे। जो शब्दार्थ है इस पैराग्राफ के, निज, निज मतलब अपना या खुद का, निकेतनम मतलब निवास या घर, विनेव मतलब बिना ही, नगाहरोणम पर्वत की चढ़ाई, स्वकीयम मतलब अपना खुद का, भवती मतलब है। तो इस जो हमने 4 लाइनें पढ़ी है इस गीत की, इसमें कहने का मतलब ये है कि हम जब प्रगति की ओर बढ़ेंगे तो हमारी हिम्मत हमको खुद को ही बनना होगा। आगे देखते हैं। पथि पाषाण विषमा प्रखरा हिंसक पश्वा परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अर्थात पथ पर असामान्य नुकीले पत्थर हैं और भयानक हिंसक पशु चारों ओर हैं बाधा उत्पन्न करने के लिए, परंतु इस अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य लक्ष्य तक हमें अवश्य ही जाना होगा। इसीलिए सदा ही आगे बढ़ते रहना होगा। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हमको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे किसी रास्ते से हम निकल रहे हैं तो इसमें बताया है कि वहाँ पर नुकीले पत्थर भी है, भयानक पशु भी है और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जो उन्नति का मार्ग है वो इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। अब इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम शब्दार्थ इसके। पथि मतलब होता है पथ, पथ पर, पाषाण मतलब पत्थर, विषमा मतलब असामान्य, प्रखरा मतलब नुकीले, परितो मतलब चारों ओर, सुदुष्करम मतलब अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, खलु मतलब अवश्य ही। आगे देखते हैं। जेहि जेहि भीति भजभज शक्तिम विदेह राष्ट्र तदा अनुरुक्तम कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अर्थात डर को छोड़ो, शक्ति को जपो और राष्ट्र प्रेम करो, अपने लक्ष्य का निरंतर स्मरण करो, सदा ही आगे बढ़ते रहो। कहने का मतलब यह है कि हम जितनी भी मुश्किलें आ जाए उनसे घबराना नहीं है और हमको शक्ति का स्मरण करते रहना चाहिए। हमको अपने आप में शक्ति भरना चाहिए, जोश भरना चाहिए, ताकि निरंतर जो कठिन रास्ता है वो भी सरल हो जाए। और हमको राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और अपने लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है उसका निरंतर आप ध्यान करते रहो और आगे की ओर बढ़ते रहो। शब्दार्थ देखेंगे इसके। जी मतलब छोड़ो, भीतिम मतलब डर भय, भज मतलब जपो पूजा करो, विदेही मतलब करो, राष्ट्र मतलब राष्ट्र को देश को, अनुरुक्तिम मतलब प्रेम, सत्यम मतलब निरंतर लगातार, ध्येय मतलब उद्देश्य और लक्ष्य। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।